कोटि प्रणाम। मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। गुरुजी, मेरा एक आपसे प्रश्न है। कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प को मारना पुण्य होता है। क्या सर्प या बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है, ये सवाल है आपका? जी। तो आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य है? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन बोलता है? कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? गुरुजी, एक सवाल और है। जो हम कीटनाशक दवाई डालते हैं, जो उसमें कई कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। चूहे घर में रहते हैं, उनको चूहा मार दे देते हैं कुछ लोग। चूहा मारने को चूहा मार वाली दवाई नहीं डालना चाहिए चूहों के लिए। चूहा पकड़ने का एक सुंदर सा पिंजरा आता है, वो अंदर खाद्य पदार्थ लगा दो, पिंजरे में घुस जाता है, सुरक्षित वो भी रहता है, आप भी सुरक्षित हो। पिंजरा से जाके जंगल में उसको फेंका, अपना जंगल में रहे। हत्या, जितनी हत्या देखो बच सकते हो हत्या से उतना बचो। जी। किसान कीटनाशक दवाई डालता है, वो किसान की मजबूरी है, नहीं डालेगा तो फसल खत्म कर देगा जीवाणु, इसलिए उसकी मजबूरी है। तो जितना आप चूहे को तो मारना मजबूरी नहीं है, चूहे को पकड़ के आप जंगल में फेंक दो, है ना? इसलिए मारने से बचो। हम क्यों किसी को सताएं बेवजह? जो कीटनाशक है वो मजबूरी है, मजबूरी में किया गया, वो हम जान के नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। तो मजबूरी का पाप तो फिर भी क्षमा है, पर जानकर बेवजह पाप किया जाए वो दोष है। मिल जाए तो पकड़ के जंगल में फेंक दो। हम लोग बचपन में गांव में गैया चराते थे, जंगलों में जाते थे गैया चराने, खेतों में ढेर सारे सांप मिलते थे हम लोगों को। कभी हमने आज तक किसी सांप को नहीं मारा। हमें सांप से बचपन में डर भी लगता था, और हमें बहुत मिलते थे। बैठे रहो तो बगल से सांप निकल जाए, क्योंकि गांव में गैया चराने में यही होता है। खेतों में गैया चल रही है, जंगलों में चल रही है, पता नहीं कहाँ से सांप, कभी मारा नहीं हम लोगों ने। जी। एक सवाल और है। जो रुद्राक्ष माला धारण करते हैं, रुद्राक्ष और तुलसी की माला, इसके क्या क्या नियम है इसे पहनने के? अभी बताए तो कि नियम ये है कि मांस ना खाओ। जी। आप खाते हो? नहीं खाते। शराब पीते हो? नहीं पीते। बीड़ी नहीं पीते। सिगरेट नहीं पीते। तंबाकू गुटखा खा लेते हैं। खा लेते हो? जी। तो क्या मिल जाता है उसको खाने से? लोगों ने सिखा दिया शुरू में एक दो गीड़ी खिला के। अब हम सिखा रहे हैं कि ना खाओ, तो हमारी सीखोगी कि उन दोस्तों की सीखोगे? जी, अब छोड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों छोड़ना मुश्किल हो गया गुटखा? जी। क्यों? मतलब गुटखे ने इतना आपको गुलाम बना लिया कि आप छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उसके गुलाम हो गए कि नहीं? कम करने की कोशिश करते हैं। पहले ही बताओ, आप गुलाम हो गए कि नहीं गुटखे के? जी। ये कंपनी आपको गुटखा का गुलाम बना के सारा पैसा कितने का खा लेते हो रोज? सर गुरुजी, जी सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है गुटखों को? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। खाना बंद करने वाले, यदि गुटखा खाने वाले ही ना रहे तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये बताओ कि आपको कितने रुपए का खा लेते हो? 40 रुपये का। सरकार तो सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है, तो आप सेल्फास भी खा लोगे क्या? कि जो बिक रहा है सब खा लो। जी 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 भाई बिक तो सेल्फास भी रही है ना, जहर भी तो बिक रहा है। आप कह रहे गुटखा बिक रहा है तो खा रहे हैं, भाई बिक तो सेल्फास भी रही है। जी जी। तो जो बिकेगा सब खा जाओगे? जी जी। क्या जी? छोड़ने की कोशिश करेंगे गुरुजी गुटखा को। कब छोड़ोगे? जब आपकी कृपा होगी। अरे हम तो कह रहे हैं अभी छोड़ दो। जी जी, कोशिश करेंगे गुटखा छोड़ने की। शादी हो गई? जी हो गई गुरु। तो 40 रुपया का रोज खर्चा है आपका। जी जी। और इसी गुटखा आपके पास रखा गुटखा? देखो नीचे क्या लिखा उसमें, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लाइन लिखी है। तानसेन। अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे हो, तुमसे ब्रांड। नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखाओ जरा, उसमें लिखा है। लिखा है ना? पढ़ा है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें। कैंसर हो जाएगा तो फिर मुंह फाड़ना पड़ेगा या पूरा हटाना पड़ेगा गाल वाल, और पत्नी और बच्चे सब बेचारे रह जाएंगे बिना बाप के और बिना पति के। जी। तो आप चाहते हो कि आप कैंसर से मर जाओ? एक आए थे मेरे पास व्यक्ति, वो कहते थे आए इसलिए आए, बोले गुरुजी डॉक्टर ने बोला मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा। गुटखा खा के कैंसर हो गया था, और बोले डॉक्टर ने बोला 7 दिन बाद मर जाऊंगा। 7 दिन के महीना भर बोल रहे थे वो। और बताइए फिर वो लगता है मर ही गई। तो गुटखा खा के आप मौत ही तो खरीद रहे हो 40 रुपया में रोज की। अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते बाद मतलब 1 हफ्ते बाद खाओगे? जी जी। क्यों? और इसी 1 हफ्ते में आपको कैंसर हो गया तो 1 हफ्ते में धीरे धीरे कम करके उसे छोड़ देंगे। तो लौंग खा लिया करना भाई। जी। आपको गुटखा की तलब लगे तो थोड़ा लौंग खा लो। जी। सौंफ खा लो, सौंफ। जी। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते, उनको कैंसर हो जाता है। जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक जर्दा गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। मतलब आपने ये नहीं सुना कि एक सज्जन ने, मैं बताता रहा हूँ कि आए थे बोले गुटखा खाने से कैंसर हुआ है। बहुत लोगों को गुटखा खाने से होता है। भाई देखो बीमारी तो फिर ऐसी है ना कि जो कुछ भी नहीं कर रहा उसको भी बीमारी हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि जहाँ से हो रही है बीमारी हम वो चीज खाएं। इसके बिना क्या आप मर जाओगे गुटखा के बिना? उत्तर दो। नहीं मरेंगे। तो काहे खा रहे हो? छोड़ देंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। पक्का? पक्का। माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद छोड़ दोगे। खाओ माँ कसम। कोई फायदा है इसको खाने से? नहीं है गुरुजी। 40 रुपया रोज बर्बाद हो रहे हैं। वो 40 रुपया का भैया थोड़ा बच्चों के लिए थोड़ा जोड़ के कपड़े पढ़ाओ लिखाओ बच्चों। घर है खुद का कि किराए का है? खुद का घर है। कुछ कमाते हो? कितना कमाते हो? NTPC में जॉब करते हैं, 15,000 रुपया कमाते हैं। अब 15,000 कमाते हो, 40 रुपया रोज का खर्चा है। तो 40 के हिसाब से भैया 30 दिन का कितना गुजरा लगाओ हिसाब। कितना? 1200 रुपया महीना। अब बताओ 1200 रुपये आप बचाओ तो किसी अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा सकते हो 1200 रुपये महीने में। मतलब क्यों 1200 रुपये महीने का भी स्कूल मिलता है ना बाजार में,
अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। और वो देखो आप 1200 दे के आप खरीद के आ रहे हो अपने लिए कैंसर, जी तो अब मुझे माँ कसम खा के बोलो कि एक हफ्ते बाद नहीं खाओगे गुटखा। गुरु जी कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अगली बार आएंगे ना तो गुटखा छोड़ देंगे। और ये तो मानो हर बार आओ पर माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे। आप तो खुद बोले हो ना कि मुझे एक हफ्ते का समय दो, तो मैं एक हफ्ते बाद ही तो बोल रहा हूँ, एक हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलो कि एक हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरु जी सॉरी। काय सॉरी? पहले ना हो रही, पहले ना हो रही। हमारा इतना समय तुमने खा लिया, गुटखा भी खा लिया, हमारा समय भी खा लिया, और माँ कसम भी नहीं खा रहे हो। गुरुजी- जल्दी खाओ माँ कसम, हमारा समय खा लिया तुमने इतना सारा, जल्दी खाओ माँ कसम के नहीं खाएंगे गुटखा। गुरु जी अगली बार तक आएंगे, आप पूरी कोशिश करके। अभी एक हफ्ते बाद अगर हमने खा लिया तो क्यों खा लोगे एक हफ्ते बाद? इसलिए तो बोल रहे हैं माँ कसम खाओ तो नहीं खाओगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा। जी गुरु जी राधे राधे। क्या? आपको चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरु जी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? हमारी कसम खा लेना है हम। अरे तुम्हारी काहे खाओ, माँ की खाओ, माँ की कसम खाओ। तुम्हारी कसम नहीं, माँ की कसम खाओ, माँ की कसम खाओ कि हम गुटखा नहीं खाएंगे एक हफ्ते बाद से। खा लो ना मेरे भाई, आप छोड़ दोगे तो तमाम युवाओं को प्रेरणा मिल जाएगी। यार उसने छोड़ दिया, हम भी छोड़ दें। एक कदम हम अच्छाई की ओर बढ़ा रहे हैं आपको, और आप एक कदम बुराई की ओर जा रहे हो। आप बताओ हम आपके लिए अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। फिर हम आपको एक कदम अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं, और आप एक कदम रिवर्स बुराई की ओर जा रहे हो। जी जी तो खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? जी जी बोलो जल्दी। क्या छोड़ देंगे गुरु जी। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं, फिर आओगे नहीं, हम कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? नहीं गुरु जी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। अरे तो हम कैसे देखेंगे तुम्हें? तुम तो हमें देख लोगे। तुम हमें देखो, इससे मतलब नहीं है। हम तुम्हें कह रहे हैं जो वो मान लोगे, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। गुरु जी आपकी बात मान लिया। हाँ, मान ली बिना कसम खाए। कसम ना खाओ। काहे नहीं खा रहे तुम कसम? खा लो। अरे धोखे से वो खा लिया तो फिर भूखे से काहे खा लोगे? खरीद नहीं मत, गुटखा खाने वालों के संग बैठ नहीं मत। अच्छा ये बताओ, आपका बेटा है? लड़की है। लड़की गुटखा खाने लग जाए तो वो सही कर रही है कि गलत कर रही है? गलत। तो आप उसे क्या बोलोगे कि बेटा नहीं खाना? नहीं खाना। तो गुटखा खाना सही है? गलत है। तो फिर आप क्यों खा रहे हो जब गलत है? तो ऐसे में आपकी बेटी खाने लग जाएगी कि बाप खा रहा है, कल को आपका बेटा होगा, बेटा भी खाएगा कि भाई बाप तो गुटखा खाता, मैं शराब भी पीऊंगा। कल तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए तो तुम जिम्मेदार होगे। बात मत कहना किसी ने समझा नहीं, हम समझा रहे हैं तो मानने को तैयार नहीं हो, फिर बिगड़ जाए औलाद तो ना बोलना। गुरु जी ना घर पे लड़की है ना पत्नी है। हैं? ना लड़की है ना पत्नी है। किसकी? हमारी। अभी तो कह रहे थे शादी हो गई। तो शादी हो गई, लेकिन है नहीं है। शादी होना या ना होना एक ही बात। तो पत्नी कहाँ रह रही है? मायके में। तो तुम गुटखा खाते इसलिए तो भाग गई। कही तो थी उसने छोड़ दो, तुम नहीं छोड़ी, भाग गई। उसने रोका था ना तुम्हें गुटखा खाने से? नहीं रोका। तो हम रोक रहे हैं। वो खुद खाती है। तो तुमने सिखा दिया होगा उसको खाना। हमने नहीं सिखाया गुरु जी। जब शादी होके आई थी तब खाती हुई आई थी कि पहले बाद में खाना सीखी? नहीं खाती नहीं। खाती थी। हाँ। तो वो खा रही है तो तुम भी खा रहे हो। तुम छोड़ो तो वो भी छोड़ देगी। अब तुम तो कोशिश करो। अब तुम नहीं छोड़ो तो पत्नी कैसे छोड़ेगी? तुम छोड़ दोगे तो बोल देना कि देखो हमने छोड़ दिया, अब तुम छोड़ो, छोड़ देगी वो। जी कोई तो सुधरे जी। कि वो बिगड़ी है तो मैं भी बिगड़ जाऊँ। तो पत्नी आपके साथ नहीं रहती? नहीं रहती। क्यों? नहीं रहती। वो उनके मम्मी पापा ने बढ़ावा ज़्यादा दे रहे हैं कुछ उनको। कई बार समझा भी दिया है, पर मानने को तैयार क्या नहीं। आप क्या कर, मतलब पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या दिक्कत है? क्या बोलती है? यहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता है ऐसा वैसा। तो कहाँ रहना उसको? मायके। तो मायके में उसको बोलना कि अपने पिता की पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दो, चलो वहीं चलते हैं मस्त। हाँ। ऐसा बोल देना। ऐसा वो कुछ बताती नहीं, कुछ जवाब नहीं देती कि हमने तो एक दिया क्या करना है तो तुमको। जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हो, हम भी तो बोल रहे हैं माँ कसम खा लो। कहाँ तुम खा रहे हो? जवाब तुम भी नहीं दे रहे हो। तो जैसे तुम वैसी तुम्हारी पत्नी, जैसे को तैसा। चलो अब पत्नी को जाके सॉरी बोलना, लेके आना अच्छे से। लड़ाई तो नहीं करती पत्नी से? नहीं करते। मारते तो नहीं हो? नहीं मारते। डांटते हो? नहीं डांटते। लड़ाई नहीं करते। तो काहे भाग गई वो? क्या पता। तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं वो कहते हैं क्या रहना नहीं है यहाँ, महीने यहाँ रहती, 2 महीने वहाँ रहती। चलो अब लेके आना, मेरे पास लाना, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? अगली बार पत्नी को भी ले आना और गुटखा छोड़ के आना।